बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने देखने वाले और सुनने वालों को किंजा फूड लॉन्ज में खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ बनाने लगी हूँ चिकन और आलू के कबाब। इसकी रेसिपी के लिए सबसे पहले हमने ले लेने हैं चिकन मैंने लिया है 1 पाउच। फुल बोनलेस नहीं है, इसमें मैंने एक आधी हड्डी भी डाली है क्योंकि इससे मैंने पहले यखनी निकालनी है इसकी। तो यखनी में हड्डी वाले चिकन की यखनी बहुत अच्छी निकलती है। अब मैं इसे थोड़ा सा 1 टेबलस्पून ऑयल डाल के इसे फ्राई कर लूँगी चिकन को। हल्का सा चिकन का कलर चेंज हो जाएगा, फिर मैं इसमें पानी डालूँगी बॉयल करने के लिए। ये देखिए आप, ये चिकन पहले वाइट होगा, फिर हल्का सा मैं इसे ब्राउन कर लूँगी। अब हम इसमें हाफ़ टी स्पून ज़ीरा डालेंगे, 1 टीस्पून नमक डालेंगे। ये चीज़ें डाल के हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें हाफ़ कप पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करके हमने इसके ऊपर ढक्कन रख देना है ताकि इसकी यखनी निकले और फिर यखनी इसके अंदर ड्राई करनी है हमने। ये देखिए जी, हमारा चिकन गल गया और सारी यखनी इसमें ड्राई हो चुकी है। अब हम इसे शेड कर लेंगे, उतार लेंगे। ये जो मैंने आधा किलो बॉयल किए हुए आलू ले लिए, अब मैं इन्हें मैश कर लूँगी। मैशर की मदद से इन्हें अच्छी तरह मैश कर लें। अब हम इसमें श्रेड किया हुआ चिकन डाल देंगे। एक दरमियानी साइज़ की प्याज मैंने काट ली थी, वो भी इसमें डाल दें। हरा धनिया, दो हरी मिर्चें। अब हम डाल लेते हैं मसाले। मसालों में मैंने लिया है पिसी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा, अजवाइन मैंने 1 टीस्पून लिया है। ये भी दाढ़ा मिर्च जो है, कूटी हुई लाल मिर्च या चिली फ्लेक्स मैंने ये भी 1 टीस्पून लिया है। हल्दी हाफ़ टी स्पून, ये दाढ़ा सा किया हुआ पिसा हुआ सूखा धनिया दूंगी। और इसे अब हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों को एक साथ मिक्स करके इसका एक अच्छा सा मिक्सचर बना लेंगे। चलिए, अब ये मैं चिकन पाउडर और काली मिर्च डालना भूल गई थी, ये भी आप इसमें ऐड कर लें। चिकन पाउडर से इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का हो जाएगा, इसका फ्लेवर आपको अलग से महसूस होगा। अब हम इसे भी इसमें मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह। ये देखिए जी, हमारा अच्छा सा मिक्सचर तैयार हो गया। अब हम इसकी कबाब बना लेंगे। आप अपने हिसाब से गोल बनाना चाहते हैं गोल कबाब की तरह बना लें, कटलेट की तरह बनाना चाहते हैं वैसे बना लें, स्क्वायर में बनाना चाहते हैं वैसे बना लें। जैसे आपका दिल चाहता है वैसे कबाब बना के रख लें। यूँ या मैं इसके कबाब रेडी कर लेती हूँ। जी, हमारे कबाब रेडी हो गए हैं। अब हम इन्हें फ्राई करने के लिए आगे लेके चलते हैं। इसमें हमने फ्राई करने के लिए क्या इस्तेमाल करना है, ब्रेड क्रम्स और एक अंडा, वो लगा के, वो मैं आपको तरीका बताती हूँ। उसी तरीके से करेंगे तो इसका लुक बहुत अच्छा आएगा। और आपने इसको फ्राई करते हुए ना ज़्यादा फ्लेम को हाई रखना है और ना लो रखना है। चलें जी, अब हम इसे फ्राई करते हैं। पहले इसे अंडा लगा लें। अंडे में मैंने हल्का सा नमक डाला है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। आप इसे यूँ क्रम्स में रखें और दूसरे हाथ से इसके ऊपर क्रम्स की कोटिंग कर लें यूँ, और इसे सेपरेट प्लेट में रखते जाएं। फिर नेक्स्ट लें, उसे भी अंडे में डिप करें, क्रम्स में रखें और फिर इस तरह से दूसरे हाथ के साथ क्रम्स की कोटिंग करते जाएं और यहाँ सेपरेट रख लें। अब हम ऑयल गरम में इसे फ्राई कर लेंगे। 1 बाय 1 इसमें डाल देंगे हम। एक पैन में जितनी आती हैं, जितने कबाब आते हैं वो हम इसमें डाल देंगे। अब ये एक साइड से ब्राउन गोल्डन से हो गया, फ्राई हो गया। अब हम इनकी साइड चेंज कर लेंगे।
2 स्पैचुला के साथ नरमी से इनकी साइड चेंज कर लें, ना ये टूटने पाए और ना ये बिखरे। आलू और चिकन के कबाब तैयार हो गए हैं। इन्हें चटनी के साथ सर्व करें, केचप भी रख सकते हैं आप। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, आप घर में ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक दें। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।